हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 10 का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का यह पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु P, F तथा C के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज जो होता है वो बिंदु P यानी ध्रुव, F यानी फोकस बिंदु तथा C यानी वक्रता केंद्र के सापेक्ष बिंब की या वस्तु की स्थिति पर भी निर्भर करता है। दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, उसकी स्थिति जो होती है, साइज यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, यह सब जो है वो बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति पर भी निर्भर करता है। किसके सापेक्ष? बिंदु P यानी ध्रुव के सापेक्ष, F यानी फोकस बिंदु के सापेक्ष और C यानी वक्रता केंद्र के सापेक्ष। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कहने का अर्थ है कि वस्तु की कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि उस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तव में होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं, वो वास्तव में बनता है। और बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए, यानी बिंब की कुछ और दूसरी स्थितियां होती हैं जिन पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है। कहने का अर्थ है कि उन प्रतिबिंब का केवल आभास होता है, वास्तव में प्रतिबिंब बनता नहीं है, लेकिन हमको आभास होता है कि वहां पर प्रतिबिंब बना है। तो बिंब की कुछ स्थितियों के लिए प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनता है और बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार, यानी वस्तु जो होता है उसकी स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। बिंब की जैसी स्थिति होगी उसी के अनुसार जो होता है प्रतिबिंब छोटा बनता है या फिर समान साइज का बनता है या फिर आवर्धित बनता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार बनता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की, वह प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति जो होती है वो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी हिसाब से उसी प्रकार की जो होगी वो प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाते हैं। भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहली स्थिति लेते हैं जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, यानी अवतल दर्पण से जब वस्तु को हम अनंत दूरी पर रखते हैं तब प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ये देखिए अवतल दर्पण है और यहाँ पे AB कोई वस्तु है जिसे हमने अनंत दूरी पर रखा है। तो जब अनंत दूरी पर रखे वस्तु से प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो एक प्रकाश किरण जो होती है वो वक्रता केंद्र से आती है और अवतल दर्पण से टकराती है
और पुनः उसी मार्ग यानी वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो दर्पण से आती है, फोकस बिंदु से होकर आती है। कहां से आती है? वो फोकस बिंदु से आती है और दर्पण से टकराती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें फोकस तल में जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है वहां पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये यहाँ पे फोकस तल पे प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। अब यह प्रतिबिंब जो बना है इसकी प्रकृति क्या है? तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है, यानी पहले नंबर तो यह प्रतिबिंब जो बना है वो उल्टा बना है और वस्तु से छोटा है। और देखिए यहाँ पे वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा बना है और दर्पण के फोकस तल में प्राप्त हुआ है, यानी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के फोकस तल में बना हुआ है, वस्तु से छोटा है और वस्तु से उल्टा है। तो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। तो यह थी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यह देखिए अवतल दर्पण का चित्र है। यहाँ पे AB जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। C जो है यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब इससे प्रकाश किरण आती है और दर्पण से टकराती है और मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, यानी ये फोकस बिंदु है तो यहाँ से यह निकल जाती है और एक प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र के कर आती है और दर्पण से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये प्रकाश किरणें जो है दोनों तल पे जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे A डैश और B डैश जो है ये वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अब इस प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करें, यह किस प्रकार की है? तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, यानी ये वास्तव में बनता है, उल्टा बनता है और उल्टा बनता है वस्तु से छोटा हुआ दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब था वो फोकस पे मिला था, फोकस तल पे मिला था, ठीक है। दूसरी स्थिति में जब हम वस्तु को अनंत दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में ले आते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो एक तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वस्तु से छोटा होगा। पहले तो वह छोटा होगा वस्तु से, दूसरा उल्टा होगा, तीसरा वास्तविक होगा और चौथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको दूसरी स्थिति भी समझ में आई होगी। तीसरी स्थिति में देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब हमने क्या किया, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है आइए देखते हैं। वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर स्थित करते हैं तो प्रकाश किरणें आती है, दर्पण से टकराती है और मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और एक प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर आती है, फिर दर्पण से टकराती है और ये निकल जाती है। और ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं ये जहां पर प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए A डैश B डैश ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करें तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है। पहले नंबर तो यह प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, दूसरा यह उल्टा बना है, तीसरा वस्तु के बराबर बना है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगा तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। और यह जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ है। तो तीसरी स्थिति में जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको तीसरी स्थिति भी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगली स्थिति की ओर। चौथी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र
तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। अब हमने क्या किया, वस्तु को वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच में रखा। अब देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, वही होगा, दो प्रकाश किरणें आएगी, दर्पण से टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये परावर्तित होने के बाद जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए A डैश B डैश जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र पर और अनंत दूरी के बीच में बना है। देखिए यहाँ पे दर्पण का वक्रता केंद्र है और प्रतिबिंब जो बना है वो वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे बना है। तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो वास्तविक बना है। पहली बात तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनेगा इसका। दूसरी बात कि यह उल्टा बना हुआ, देखिए वस्तु से क्या बना है, उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु से इस बार क्या हुआ, बड़ा प्रतिबिंब बना और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत दूरी के बीच प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको चौथी स्थिति भी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली स्थिति की ओर। पांचवी स्थिति में जब वस्तु को मुख्य फोकस पर स्थित हो। अब हमने क्या किया, वस्तु को मुख्य फोकस F पर रख दिया। अब देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वही दो प्रकाश किरणें आएंगी। तो ये प्रकाश किरणें जो है वो दर्पण से टकराती हैं और परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लेकिन यह प्रतिच्छेद कहाँ करेंगी, अनंत में करेंगी। तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनेगा। यानी जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रख देंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है पहले नंबर तो वह उल्टा बनेगा और दूसरा कि वस्तु से बहुत बड़ा वह अनंत पर बनता है। यानी वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पांचवी स्थिति भी समझ में आई होगी। छठी स्थिति की बात करें तो जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। अब हमने क्या किया, वस्तु को मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच में रख दिया। अब देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। अब क्या होता है कि वस्तु को जब हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है। कहने का अर्थ है कि वास्तव में वह प्रतिबिंब बनता नहीं है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे प्रतिबिंब बना हुआ है। तो जब हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है बहुत बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और एकदम सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको छठी स्थिति भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने अभी अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब की बारे में बात किया। अब उन्हीं प्रतिबिंबों को बनने की एक हमने सारणी बनाई है, आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए इस सारणी को समझते हैं। इस सारणी में यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु की स्थिति, यहाँ पे है प्रतिबिंब की स्थिति और यहाँ पे है प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार के बारे में। तो पहली स्थिति हमने पढ़ी थी अनंत पर, यानी जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो फोकस तल में प्राप्त होती है। यानी वस्तु जब अनंत में होगा तो प्रतिबिंब फोकस तल में प्राप्त होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक होगी, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। दूसरी स्थिति में हमने देखा था जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है। यानी जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है और इसकी जो प्रकृति होती है प्रतिबिंब की वास्तविक होती है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तीसरी स्थिति की बात करें तो हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो भी वक्रता केंद्र पर ही होती है और जो प्रतिबिंब का प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है, उल्टा होता है तथा वस्तु के बराबर होता है। यानी जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होती है लेकिन उल्टी प्राप्त होती है और वास्तविक प्राप्त होती है और वस्तु के बराबर प्राप्त होती है। चौथी स्थिति में देखिए वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को हम
वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होती है। यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो इस सारणी की सहायता से आप आसानी से अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब के बारे में याद कर सकते हैं। पांचवी स्थिति में वस्तु जो होता है वो फोकस पे रखते हैं हम, और प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वो हमें अनंत पर प्राप्त होती है, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक होती है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। छठी स्थिति में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं। प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच में प्राप्त होता है, और इसकी प्रकृति जो होती है वो आभासी होती है, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न भिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति के बारे में हमने आज इस वीडियो में चर्चा किया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फेसबुक पर जाएं, हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो करें, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए हर चैप्टर से रिलेटेड, हर वीडियो से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है द स्टडी जोन के नाम से, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।